पर कपटी को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए और स्वार्थी को कभी शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर कपटी को मित्र बनाओगे तो धोखा मिलेगा और स्वार्थी को शिष्य बनाओगे तो हानि हो जाएगी। वो अपने गुरु पर ही प्रहार कर देगा। स्वार्थी नहीं देखता कि अपराध क्या है या लाभ क्या है, वो स्वार्थ में अंधा हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो इंद्र देवता बड़े स्वार्थी हैं। जब जरूरत पड़ी थी तो गुरुदेव प्रणाम और नमस्कार, जब नारायण कवच पहनाकर विश्व विजयी बनाकर त्रिभुवन पति पर पद पर बैठाल दिया, तब देखो क्या व्यवहार करते हैं। स्वार्थी का व्यवहार कैसा होता है। 3 रूप सिर थे विश्वरूप जी के, 3, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख, तो विश्वरूप जी के 3 मुख थे। एक मुंह से वो सोमरस पान करते थे, दूसरे से सुरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। पिता इनके त्वष्टा थे, ये देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये जब यज्ञ करते तो ऊंचे स्वर से देवताओं की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते और धीमे स्वर से दैत्यों की वृद्धि हो ऐसा आहुति देते, क्योंकि दैत्य कुल की माता थी। ये दैत्यों के भांजे हुए और त्वष्टा देवता थे, उनके ये पुत्र थे। तो जब गुरु पद पे बैठे तो उच्च स्वर से आहुति देते देवताओं की बल वृद्धि हो और धीमे स्वर से आहुति देते कि दैत्यों की भी, क्योंकि वो मामा है, माता उसी कुल की थी। देवराज इंद्र जब त्रिभुवन पति पद पर बैठ गए, नारायण कवच धारण कर लिया, विश्वरूप जी ने उनको जिता भी दिया। भले वो धीमे स्वर से आहुति पर गुरु पद में थे, तुम्हें जिता दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि ये धीमे स्वर से आहुति देते हैं दैत्यों की बल वृद्धि की। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने जाकर के बड़ी फुर्ती से 3 खोपड़ी काट ली। गुरुदेव विश्वरूप जी की। बड़ा स्वार्थी, ये अक्षम्य अपराध। बस केवल एक बात से कि वो धीमे स्वर में आहुति अपने मामा की पक्ष में देते, उच्च स्वर से आहुति देवताओं की देते, क्योंकि देवता त्वष्टा उनके पिता थे और माता दैत्यवंश की थी। काट ली देवराज इंद्र ने, 3 गर्दन काट ली। अब वो तो दिव्य महापुरुष, तो जिससे सोमरस पीते थे वो सर पपीहा, और जिससे सुरापान करते थे वो सर गौरैया, और जिससे अन्न खाते थे उससे तीतर। ये 3 पक्षी बन गए, पपीहा, गौरैया और तीतर। अब गुरु हत्या लग गई पीछे देवराज इंद्र के, ब्रह्म ऋषि और गुरु पद पे। पर यही एक कपटी को कभी मित्र न बनावे, स्वार्थी को कभी शिष्य न बनावे। स्वार्थी को स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु मानेगा, भगवान मानेगा, जहां उसका स्वार्थ पूर्ण हुआ फिर नहीं। विश्वरूप के जेव ही गर्दन काटी तो 3 पपीहा, गौरैया और तीतर, और ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या देवराज इंद्र के पीछे। अब हटा सकते नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्म हत्या ऊपर सवार हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगे। बहुत उपाय किया, 1 वर्ष तक भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, कहीं ठौर नहीं। सिंहासन में बैठ नहीं सकते जाके। अब ये बड़े बड़े ऋषियों से पूछते हैं अपनी शुद्धि का उपाय। तब सब ऋषियों ने मिलकर के देवराज की जो गुरु हत्या करने पर ब्रह्म हत्या हुई उसके 4 विभाग किए।
एक पृथ्वी को हिस्सा दिया, दूसरा जल को हिस्सा दिया, तीसरा वृक्ष को हिस्सा दिया और चौथा स्त्रियों को हिस्सा दिया। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। पृथ्वी में ये वरदान दिया, पृथ्वी की जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है वो ऊषर भूमि है, और जल में जो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है फेन बुदबुदा है, उसे हटा के ही गोता मारा जाता है। जब कभी जल में तो फिर ऐसे गोता मारा जाता है। ऊषर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता, वो अपवित्र भूमि मानी जाती है। और वृक्ष में जो गोंद निकलती है और माताओं बहनों में जो मासिक धर्म होता है, इसे ब्रह्म हत्या कहा जाता है। 3 दिन तक किसी भी तरह माता बहनों को रसोई स्पर्श करना या पवित्र कार्य करना निषेध किया गया है। 3 दिन तक एकांत सेवन करते हुए अंदर भगवान नाम जप करते हुए व्यतीत करे। ये उस समय ब्रह्म हत्या का ये आवेश जो 3 दिन तक मासिक धर्म होता है, हमारी शास्त्रीय पद्धति ऐसा है। तो पृथ्वी में ऊषर भूमि, और उनको वरदान दिया कि कहीं भी कितना भी बड़ा गड्ढा हो, बिना भरे अपने आप पूर्ण हो जाएगा समय आने पर। और चतुर्थांश पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का स्वीकार करना, वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊषर के भूमि के रूप में दिखाई देती है। दूसरा ब्रह्म हत्या का जो भाग मिला वृक्षों को, ये गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसे कोई भी शास्त्रीय पद्धति जानने वाला नहीं खाता। ये जो गोंद वृक्षों की है, इसका प्रयोग उसे बहुत बलिष्ठ है, इसको बलवर्धक पदार्थों में प्रयोग करते हैं, पर इसको जो शास्त्रीय पद्धति जानने वाला है वो गोंद का भक्षण नहीं करता। उनको वर्ण मिला कि कोई भी हिस्सा कट जाने पर फिर तुम पुनः जम जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई पड़ती। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या का जो महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है, उस समय किसी का स्पर्श करना, रसोई आदि का स्पर्श करना, भगवत विग्रहों की सेवा कर, यह सब निषेध किया गया है। जल ने जो चतुर्थांश स्वीकार किया, वो फेन बुदबुदा काई, और उनको वर मिला कि कितना भी खर्चा किया जाए तुम घटोगे नहीं, बढ़ते ही जाओगे, तुम्हारी बढ़ती। इस तरह जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 भागों में ऋषियों ने मिलकर के विभाजित किया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां। ऊषर भूमि, फेन बुदबुदा काई, गोंद और मासिक धर्म। अब विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बहुत दुखी हुए कि बड़े छलिया देवता है, जरूरत पड़ी तो आए गुरु के पद में वर्ण किया, और जब काम हो गया तो गर्दन उड़ा दी। बहुत विचित्र है। तो उन्होंने एक यज्ञानुष्ठान किया कि हम अपने पुत्र का बदला लेंगे। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषं। विश्वरूप की मृत्यु के बाद त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, हे इंद्र शत्रो, तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। इस मंत्र से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर अन्वार पचन नामक अग्नि, दक्षिणाग्नि से जो ही यज्ञ पूर्ण हुई तो एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ। ऐसा विकराल आकाश तक बड़ा हुआ मानो साक्षात काल ही हो। अब ये लोकों का मानो प्रलय कर देगा ऐसा।
त्वष्टा के पुत्र विष्णु रूप जी की जब देवताओं ने, देवराज इंद्र ने वध कर दिया तो त्वष्टा को बड़ी नाराजगी हुई। उन्होंने यज्ञ किया और ऐसा भयानक दैत्य प्रकट किया। परीक्षित, पहाड़ के समान काला, बड़ा डील डोल और संध्याकालीन बादलों के समान कांति, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल रंग के, नेत्र ऐसे लगते जैसे दोपहर के प्रचंड दो सूर्य, चमकता हुआ 3 नोकों वाला त्रिशूल, और जे ही पग बढ़ाया तो पृथ्वी डगमगाने लगी जैसे नौका पे कोई बलवान गजराज चढ़ रहा हो। त्रिशूल को अंतरिक्ष पर उठाकर जम्हाई ली तो मुंह ऐसा खुला मानो भारी कोई कंदरा हो। ऐसा लग रहा था आकाश को पी जाएगा, जीभ से नक्षत्रों को चाट जाएगा, विशाल विकराल दाढ़ों वाले मुंह से तीनों लोकों को निगल जाएगा। अब तो बड़े बड़े देवता थर्रा कर भागने लगे त्वष्टा की यज्ञ से प्रकट हुए इस विशाल दैत्य को देखकर। परीक्षित, ये त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोकों को भयभीत कर दिया। इसी से अत्यंत क्रूर दर्शन में थे तो नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर, संपूर्ण लोक भयभीत। ये कोई और नहीं है, ये महाभागवत है, चित्रकेतु जी, जो शंकरषण भगवान की कृपा से इनको एक विमान मिला था। ये विमान पर बैठ करके भगवान शंकर के समीप विमान पर चढ़े। अब उस समय वो तो देवाधिदेव महादेव महायोगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु, तो भगवती अम्बा वामांग में विराजमान थी, त्रिपुर सुंदरी और सनकादि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो ये गए सभा में, आप अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान की हो। भगवान शिव तो कुछ बोले ले। माता जी ने कहा, दुष्ट, जगत गुरु को समझाने आया है तो इनकी महिमा को समझता है। हम दो हैं, तेरी दृष्टि द्वैत से युक्त, हम दो थोड़ी, हम तो शिव ही हैं। शिव शिवा केवल कहने को है, तू क्या इनको जगत गुरु को उपदेश कर रहा है? असुर बुद्धि, जा दैत्य भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में ये भगवान संकर्षण के महान भक्त श्री हरि के बड़े बड़े देवता थर्रा उठे। अब देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, आक्रमण करो, पहले ही मार दो, नहीं तो मार देगा, यज्ञ से प्रकट हुआ है। सब देवता अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर के, परंतु वृत्तासुर जैसे कोई दांत खोदने की सीख ना हो, ऐसे सब दिव्यास्त्रों को पकड़ पकड़ के ऐसे दांत से काट काट के फेंक दिए। जितने उनके अस्त्र शास्त्र सब ऐसे चबा चबा के थूक दिए जैसे कोई पान चबा के। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों को ऐसे। देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। भागे देवराज इंद्र से कहा, कुछ चलाइए, जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब ऐसे चबा रहा लौंग इलायची की तरह। अब सब उदास हो गए और भागे सब स्वर्ग छोड़ के, पहुंचे वैकुंठनाथ भगवान नारायण को स्तवन किया। अब एक ही उपाय है, स्तवन किया, हे प्रभु, हे करुणा सागर, वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी ये 5 भूत आप ही प्रकट किए हो। प्रभु आप ही काल रूप हो, सब आपसे ही भयभीत रहते हैं। भगवान हम भयभीत हैं, वृत्तासुर से रक्षा करो हमारी। प्रभु अगर कोई आपका सहारा न लेकर इस भय से बचने के लिए किसी और का सहारा ले तो ऐसे जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र पार जाना चाहता हो। वैवस्वत मन पिछले कल्प के अंत में जब भयभीत हुए तो आपका सहारा लिया, तो प्रलय के जल के समय आप मत्स्यावतार धारण करके उनकी रक्षा की। प्रभु ऐसे ही हम भयभीत हैं,
हम आपकी शरण में हैं, वृत्तासुर से हमारी रक्षा करो। प्रभु आप अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। पहले कह रहे अवश्य बचाओगे, हमें विश्वास है। प्रभु आप ही हम सबकी उत्पत्ति का कारण हो। ये बड़े स्वार्थी, ऐसा ही गजा के विश्वरूप जी से प्रार्थना की थी। स्वार्थी से कभी भरोसा न करे। जब सत्यभामा जी की इच्छा के लिए पारिजात लेने भगवान गए थे ना, तो युद्ध किया था देवताओं ने। जरूरत पड़ी तो घुटने टेक दिए, और जब समझा कि अब जरूरत नहीं है तो युद्ध शुरू कर दिया भगवान से। स्वार्थी से कभी विश्वास न। इसीलिए एकमात्र हेतु की कृपाल भगवान श्री हरि है। प्रभु आपकी कृपा से हम विपत्ति से बच सकते हैं, हमें संकट से पार करो। उदार शिरोमणि, हम देवता लोग आपके ही जियाए जी रहे, आपके ही कल्याण करने से निर्भय है। बड़ी विनय की, प्रभु आप ही आप। श्री सुखदेव जी कहते, महाराज देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान के शरतकालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र 16 पार्षद भगवान की सेवा में। बड़े ही सुंदर भगवान का सौंदर्य, वक्षास्थल श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि। सब देवता साष्टांग धरती पर लौट गए। दृष्ट्वा तम वनौ सर्वौ ईक्षणाह्लाद विक्लवाहा दंडवत पतिता राजन छनैरुत्थाय तुष्टौ। भगवान को देख सब साष्टांग दंड के समान लेट गए। धीरे धीरे उठे हाथ जोड़ करके, फिर भगवान से, हे भगवान आप ही यज्ञ में स्वर्ग आदि देवताओं को शक्ति देने वाले हो, आप ही यज्ञ के फल देने वाले हो, आप ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का नाश करने वाले हो। इसलिए प्रभु हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपके अनंत नाम हैं, आपके नामों की सीमा नहीं है। प्रभु सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम मध्यम निकृष्ट गतियां वो सब आप देते हो, आप ही गतियां देने वाले हो। प्रभु इस कार्य कारण जगत रूप के स्वामी आप ही हो। हे भगवान आपकी अगणित महिमा है, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। हे भगवान हम ठीक ठीक सृष्टि के कार्य को समझ नहीं पाते, कब क्या कैसा, और ये सब आप करने वाले हो। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप अंतरात्मा हो। नाथ श्रुतियां आपका केवल नेति नेति कह के वर्णन करती है। हे मधुसूदन आपकी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उन्हें नन्हे से सीकर एक बार थोड़ा सा कोई आनंद चख ले तो परमानंद में डूब जाता है। प्रभु जो थोड़ा सा नाम का स्वाद चख ले, थोड़ा सा आपकी महिमा प्रेम रस की चख ले, तो उसको लोक परलोक के सारे विषय विष के समान लगने लगते हैं। वो सब भुला देता है और आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जानते हैं देवता ये बात, लेकिन वो प्रेम में मगन नहीं हो सकते, इतना विषय विलासिता है। हे मधुसूदन आपके प्यारे भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा में मगन रहते हैं, और जो आपकी चरण सेवा में मगन रहते हैं, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी उनको छू नहीं सकता। कल्याण का कल्याण हो गया। प्रभु आपकी महिमा त्रिलोकी में कोई गा सके ऐसा। आप हमारे पिता हैं, पितामह हैं, सब कुछ है, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु इस वृत्तासुर से हमारी आप रक्षा कीजिए। आप अचिंतेश्वर संपन्न जगत के परम गुरु हैं, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण। हम नहीं जानते कि कितना बल है वृत्तासुर का, पर इतना जानते हैं कि वो स्वर्ग को निगल सकता है। हमारे अस्त्र शस्त्र से सब चबा गया, अगर आप उपाय नहीं बताओगे तो स्वर्ग को निकल जाएगा, वो तीनों लोकों को ग्रस जाएगा। प्रभु आप मार डालो, प्रभु आपकी कीर्ति होगी, आप मार डालो, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। अब जब
हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। जब देवताओं ने भगवान की स्तुति इस तरह की तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आप पर प्रसन्न हैं। देव शिरोमणियों, जब हमारा कोई आश्रय ले लेता है तो हर संकट से हम उसे बचाते हैं। अब कोई ऐसा संकट नहीं है जो दुर्लभ हो और हटाया न जा सके। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता हूं। मुक्ति चाहता है तो मुक्ति, भोग चाहता है तो भोग, जो चाहता है, संकट निवृत्ति चाहता है तो संकट निवृत्ति। पर जो मेरी आराधना करते हैं वो जब मेरे से विषय मांगते हैं, ध्यान से सुन लेना, जो मेरी आराधना करते हैं मेरे भक्त हैं, और जब वो मेरे से विषय मांगते हैं तो जैसे रोगी से कोई कुपथ्य मांगे तो नहीं देता, ऐसे मैं उसे नहीं देता। हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। रोगी से जैसे कुपथ्य मांगे मरीज तो नहीं देता, ऐसे जब मेरे भक्त मेरे से विषय मांगते तो मैं उसे नहीं देता। मैं वृत्तासुर को तो नहीं मारूंगा, लेकिन मारने का उपाय बता दूंगा। क्यों? भगवान का वो भक्त है। वृत्तासुर जी भगवान के भक्त हैं, बड़े अनन्य भक्त हैं। देर मत करो, जाओ दधीचि ऋषि के पास जाओ। उनका शरीर परम पवित्र हो चुका है। उपासना, व्रत, तपस्या, भजन से रोम रोम, नस नाड़ी, हड्डी सब पवित्र हो गई है। उनसे उनका शरीर मांग लो। दधीचि ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जो ही शरीर मांगोगे वो दे देंगे। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को शरीर से तनिक भी प्रियता नहीं होती। अश्वनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिरा भी है। उनकी उपदेश की हुई अध्यात्म विद्या के प्रभाव से अश्वनी कुमार जीवन मुक्त हो गए हैं। जाओ अथर्ववेदी दधीचि ऋषि से ये जो नारायण कवच तुमने सुना, ये दधीचि ऋषि ने त्वष्टा को सुनाया, त्वष्टा ने विश्वरूप को, विश्वरूप ने तुम्हें, उसी से तुम विजय को प्राप्त हुए और उन्हीं विश्वरूप को मारा। इसीलिए त्वष्टा ने बदले के लिए इनको प्रकट किया है। जाओ तुम मांगो जाकर शरीर दधीचि ऋषि से, और अश्वनी कुमार को साथ ले जाना, वो अवश्य दे देंगे। फिर उनके शरीर से उनकी हड्डियां निकालना और उन हड्डियों को विश्वकर्मा के द्वारा एक आयुध अस्त्र तैयार करना। उस अस्त्र में इतनी सामर्थ्य होगी कि वृत्तासुर का सर काट लेंगे, अन्यथा कोई अभी तक अस्त्र ही नहीं है। दिव्यास्त्रों को तो लौंग इलायची की तरह वृत्तासुर जी चबा रहे थे। वृत्तासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज अस्त्र, शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त होंगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और संभावी जो मेरी शरण में आ जाता है उसके सारे संकटों की निवृत्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र और देवताओं को ऐसा आदेश देकर अंतर्धान हो गए।